मेरा नाम नेहा है। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरे भी बहुत सारे सपने थे, जैसे कि हर लड़की के होते हैं, कि मेरा पति बहुत ही पैसा वाला हो, वह मुझे जी भर कर प्यार करे, मेरी हर फरमाइश पूरी करे, मैं जहाँ चाहूँ घूमूं, जो चाहे करूँ, और इसके लिए वह मुझे कभी भी इनकार ना करे। परंतु हमारे चाहने से क्या होता है? होता तो वही है जो कि किस्मत में लिखा रहता है। जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ एक आदमी के साथ मुझे और मेरे पापा को छोड़कर भाग गई थी। मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और वो हमेशा बाहर के काम में बिजी रहते थे। जब मेरी मम्मी मेरे पापा और मुझे छोड़कर चली गई, तब पापा ने दूसरी औरत से शादी कर ली और समय यूं ही बीतता गया और अब मैं 18 साल की हो गई थी। तो मैं घर का सारा काम करती, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती और उस पैसे से घर चलाती थी, क्योंकि मेरे पापा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती थी। वह बाहर भी नहीं जा पाते थे, जिस कारण से घर की हालात बहुत खराब हो गई थी। मैं जितना पैसा कमा कर लाती उसी पैसों से घर चल जाता था, क्योंकि मेरे पैसे से घर चलता था। इसलिए सभी लोग कहते थे कि तुम्हारे पापा तुम्हारी कभी शादी नहीं करेंगे। एक तो उनको घर की नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से तुम महीने के 20,000 कमाती हो। परंतु मैं लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देती थी और अपने आप में ही बिजी रहती थी। मैं जो भी पैसा कमाती मेरी सौतेली माँ मुझसे ले लेती थी, और पापा भी इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। फिर भी एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि हमने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और रिश्ता पक्का भी कर दिया है। मुझे तो यह सुनकर बड़ी हैरत लगी और मैं बहुत हैरान हो गई। मुझे लगा मजाक कर रही हैं, पर उन लोगों ने सच में मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था। और रिश्ता पक्का करने के पहले मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा था। और फिर 1 महीने के बाद मेरी शादी होने वाली थी। उन्होंने कहा, हम लोगों ने तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और शादी पक्की कर दी है। तुम शादी की तैयारी कर लो, 1 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैं तो यह सुनकर हैरान थी, लेकिन अंदर से खुश भी थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने जो सपने देखे थे, अब वह पूरा होने वाला था। मैंने तो अपने दिल से यह बात ही निकाल दी थी कि कभी मेरी शादी भी होगी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं कराएगी। लेकिन अब यह सब कुछ हो रहा था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश थी और खुशी खुशी शादी की तैयारी में लग गई। शादी के पहले मैंने ना तो लड़का को देखा था और ना ही उसके फोटो को देखा था। घूंघट की आड़ में मेरी शादी हो गई और मैं लड़का को देख भी ना पाई। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं किसी से कहती कि मुझे लड़का को देखना है। मेरी शादी हो रही थी, यही मेरे लिए काफी था, क्योंकि मैंने इतनी कम उम्र में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया था। शादी करके जब मैं ससुराल आई तो मुझे एक कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद ही मेरे पति कमरे में आए। तभी मैंने अपने पति को देखा। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। उसने पहले ही दिन मेरा बहुत सम्मान किया। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ, एक बहन और एक बहन का 16 साल का बेटा था। उसने मुझे बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चे की तरह है, जिसे मैं बहुत ही प्यार करता हूँ। मुझे इससे बहुत ही लगाव है। वैसे तो इसकी उम्र 16 साल है, परंतु यह मेरे लिए एक छोटा बच्चा ही है, क्योंकि जब वह 2 साल का था तो इसके पापा इस दुनिया से चले गए थे और उसे कुछ पता ही नहीं था, और फिर उसके पापा की जगह मैंने ले ली थी। और रोज रात को मैं उसे अपने सीने पर सुलाया करता था, उसे लोरी सुनाता था। तब से वह मेरे लिए ऐसा है जैसे यह मेरा बच्चा, अपना बच्चा हो। मेरी ननद का बेटा का नाम शिवम था। मेरे पति ने मुझसे कहा, तुम हमेशा उसका ख्याल रखना, हमेशा उसे अपने बच्चों की तरह पालना। मुझे इस मामले में कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। मैंने कहा, ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। फिर हमने ढेर सारी बातें की और फिर एक दूसरे में खो गए। शादी की रात अच्छी गुजर गई। ऐसा लगता था कि जिंदगी भी अच्छी गुजर जाएगी और अब मेरे सारे सपने सच हो जाएंगे। लेकिन सुबह हुई तो सास ने मुझसे कुछ अजीबोगरीब सवाल पूछे और मेरे अचानक से कमरे में आ गए। उनके सवाल सुनने के बाद मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैं सोचने लगी, औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती है? मेरी सहेली यहाँ रहती तो कोई बात भी होती।
परंतु यह तो मेरी सास थी। अब मैं उनसे क्या बोलती कि रात में मेरे साथ क्या क्या हुआ। उन्होंने खुद ही मुझे इस तरह के सवाल करने पे 100 बार सोचना चाहिए था। उसके बाद मैं अपने भांजे के पास थोड़ी देर बैठ गई। मेरी सास ने कहा, अब तुम तैयार हो जाओ, पास पड़ोस वाले तुम्हें देखने के लिए आने वाले हैं और हर रोज कोई न कोई रिश्तेदार भी आएंगे तुम्हें देखने के लिए। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। मेरी सास बोली, सारे बड़े बड़े रिश्तेदार तुम्हें देखने के लिए आएंगे और तुम्हें मुंह दिखाई में पैसे देंगे, वह तुम मुझे दे देना। मैंने कहा, ठीक है। मेरी सास पुराने ख्यालात के हर परंपरा निभाने वाली सास की तरह थी। लेकिन भांजा अच्छा था। पहले तो उसने मेरे साथ हंसी मजाक करना स्टार्ट किया। मैं तो सोच रही थी कि यह तो बच्चा है, इसे क्या पता। परंतु फिर उसने थोड़ी देर बाद अजीबोगरीब किस्म की बातें शुरू कर दी। वह मुझसे पूछने लगा, आप और मामा रात में क्या कर रहे थे। मैंने कहा, हम लोग बातें कर रहे थे। उसने कहा, नहीं, आप लोग जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट ऑफ हो गई थी, मैंने देखा था। मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, कहीं यह हमारे कमरे के बाहर तो नहीं बैठा था, कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वह बहुत आराम से बातें कर रहा था, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए मैंने भी ज्यादा बातें नहीं की। वह कहने लगा, आप कहाँ सोती हैं, मामा किधर सोते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे क्या जवाब दूं। फिर वह पूछने लगा, क्या आप लोग एक साथ सोते हैं। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। शाम को मैंने यह बात अपने पति को बताई तो शिवम मुझसे इस तरह के सवाल पूछ रहा था। अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल। मेरे पति ने कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें उसका ख्याल रखना है, तुम पहले दिन से उसकी शिकायत करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। मेरे पति ने कहा, इस उम्र में जिज्ञासा होती है और लोग सवाल पूछ लेते हैं। मेरा भांजा बहुत ज्यादा मासूम है, उसका ख्याल रखना, उसकी कमजोरी और उसकी गलतियां तलाश करने को नहीं कहा है। यह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे घूमता फिरता है, मामी मामी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो उसके लिए इस तरह की सोच रख रही हो। मैं तो हैरान थी, मेरे पति को क्या हो गया था। वह वाकई अपने भांजे के लिए बहुत ज्यादा इमोशनल था। यह बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भांजे की कोई भी बुराई नहीं करनी, नहीं तो उसे बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मेरे पति मुझसे नाराज हो जाए। अभी हमारी शादी को 1 हफ्ता ही हुआ था। मेरे पति मुझे बहुत ही प्यार करते थे। वह जब तक घर में रहते थे मुझे छेड़ते रहते थे। वह मुझसे हमेशा प्यार करने का बहाना ढूंढा करते थे। उन्हें मुझ पर बहुत ही दिलचस्पी थी। एक दिन सुबह मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दे रहे थे। वह कह रहे थे, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो और उसकी गहराई में डूब जाओ। काम तो होता ही रहता है, अभी तो हमारे प्यार करने के दिन है। हमें एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। तुमने क्या कभी किसी हीरो हीरोइन को नहीं देखा है, कैसे वह फिल्मों में प्यार करते हैं, एक दूसरे में डूबे रहते हैं। तुम मेरे साथ बैठकर अच्छी अच्छी बातें करो। मैंने कहा, आपकी माँ मुझे बुला रही है, कोई काम होगा, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे या कोई सुबह का 4 या 5 का वक्त नहीं था। लेकिन मेरा पति मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे। और फिर वही हुआ, मुझे मेरी सास से डांट पड़ती रही। मुझे इन लोगों का व्यवहार समझ में नहीं आता, यह लोग थोड़े अजीब थे। मेरी सास ने आखिरकार कह ही दिया कि तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पे नचाना शुरू कर दिया, तुम्हारे अलावा इसे कोई दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, अब वह खुद ही मेरा दीवाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन मेरे पति ने मुझे कहा था, मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उसको खुश रखना, इसलिए मैं सारे घर के काम अच्छे तरीके से करती थी, कभी कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई जवाब नहीं देती थी। उनको अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिससे कि वह गुस्सा भी नहीं होती और मेरा भी काम हो जाता। समय यूं ही बीत रहा था। अभी मेरी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ था कि मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। आज मेरे पति ऑफिस के लिए घर से निकले तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर वह इस दुनिया से चल बसे। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं भगवान से मना रही थी यह खबर झूठी हो, परंतु होने को कौन टाल सकता है। उसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब लाश को घर लाया गया, हमारे तो होश ही उड़ गए।
मेरी सास, मेरा भांजा, मेरी ननद, हम पूरी तरह चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि यह खबर झूठी हो। पर मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। यह दुख मेरे लिए बहुत बड़ा था। मेरे माँ बाप मुझसे मिलने के लिए आए और कहा कि अभी कुछ दिन तुम यहीं पर रहो, फिर हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। मैं रोती रही, तड़पती रही, परंतु मेरा दुख दर्द समझने वाला कोई नहीं था। और तो और मेरी सास मुझे कहती थी कि जब से तू आई है तूने मेरे बेटे को खा लिया, तेरे कदम ही मनहूस है। इस घर का वारिस चला गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बहू आती है घर में तो वंश आगे बढ़ता है, परंतु तूने तो मेरा ही वंश खत्म कर दिया। इसी तरह सास के ताने सुनते सुनते पूरे 4 महीने बीत गए। और अब मैं सोचने लगी, मैं अपने मैके चली जाती हूँ। वैसे भी मेरा यहाँ पर अब कुछ रहा भी नहीं था। अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए क्या रह गया था। पापा ही थे मेरे अपने, और तो और माँ तो मेरी सौतेली थी, उन्हें मेरी कोई फिक्र नहीं थी। फिर मैंने अपने पापा को फोन किया कि मुझे आप लोगों के पास आना है। और जब पापा मुझे लेने के लिए आए तो मेरी सास ने एक ऐसी बात कही कि सब लोग हैरान रह गए। मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती क्योंकि यह मेरे बेटे की विधवा है। मेरे पापा ने कहा, आपका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा गया है, और अब यह भी यहाँ से चली जाएगी तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि मेरे घर में अब कोई भी कमाने वाला नहीं रह गया। मेरी एक बेटी है जो विधवा है, उसका एक बेटा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है। हम भूखे मर जाएंगे, यह मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी, हमारा घर चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा, यह तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरी सास अपनी जिद पर अड़ी रही। फिर मेरी सास और मेरे पापा में बहुत ही लड़ाई हुई। कभी मेरे पापा सुनते तो कभी मेरी सास सुनती। जब मुझसे पूछा गया तो मैंने भी कहा, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा यहाँ पे दम घुटता है। परंतु मेरी सास ने जिद पकड़ ली कि नहीं, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना होगा, तुम्हें यहीं रहोगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। अजीबोगरीब तरह की बातें कर रहे थे। फिर नतीजा यह निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं इस घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था जिसके साथ मेरी शादी करने की बात होने लगी। सबने कहा, छोटा है तो क्या हुआ, वह लड़की कौन सी 40 साल की है, इस तरह से इस घर में रह जाएगी और इस घर की फिर से बहू बन जाएगी। मैं यह सब कुछ नहीं चाहती थी। मेरे लिए तो ऐसा सोचना भी पाप था, क्योंकि मैंने तो उसे अपना छोटा भाई माना था। वह जिस तरह मेरे पति के लिए बच्चा था, वह मेरे लिए भी बच्चा ही था। लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को मना लिया। मेरी सौतेली माँ ने कहा, अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो हमारा क्या फायदा, दोबारा इसकी शादी तो होगी नहीं, कहाँ से दोबारा रिश्ते तलाश करेंगे, एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा, आजकल तो कुंवारी लड़कियों का रिश्ता नहीं मिलता, इसलिए इसको यहीं रहने दे, समाज वाले से भी बातें करेंगे। अगर एक बेटी फिर से सुहागन बना रही है तो इसमें क्या गलत है, घर की बहू घर में ही रह जाएगी, आखिर इसकी जिंदगी तो बहुत बड़ी है, इसे दोबारा तो शादी करनी ही पड़ेगी। और फिर पता नहीं वो कैसे लोग होंगे, अगर इसने शादी के लिए हाँ नहीं की तो ये जिंदगी भर विधवा ही कहलाएगी। मेरी सौतेली माँ ने अजबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और फिर वो मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों बाद मेरी शादी मेरे भांजे के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी, चिल्लाई थी, लेकिन किसी ने मेरी बात ना सुनी। मेरी शादी उस 16 साल के बच्चे के साथ करवा दी गई। मुझे शादी के लिए मेरी सास ने जबरदस्ती हाँ करवाया था। उसके बाद मैंने जिद पकड़ ली, मैं अपने भांजे के साथ कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पड़ी। उसने कहा, आज सुहाग की रात है, आज तुम कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ हो जाएगा, और क्या तुम मेरी नाती को भी मारना चाहती हो। और फिर मेरी सास मुझे कहती रही, ना जाने मुझे क्या क्या सुनाया गया, परंतु मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैं कमरे में नहीं गई। लेकिन अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा, तुझे नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे को इकट्ठा कर लिए। अब मैं रोज 40 से 60 बच्चों को पढ़ाती थी। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। सारा दिन घर का काम भी करती थी। मुझे अपने लिए जरा भी वक्त नहीं मिलता था। एक हफ्ता इसी तरह बीत गया। मैं अपने भांजे के कमरे में जाने से घबराती थी।
उसके कमरे में नहीं जाना चाहती थी। मुझे लगा वह बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता करवा दिया, बस वह अपने कमरे में रहे और मैं अपने कमरे में। मुझे उसके कमरे में जाकर क्या करना है? मेरी सास तो मेरे पीछे ही पड़ी थी और हर वक्त कहती थी कि तुम्हें उसे अपने पति मानना ही पड़ेगा, अब वही तुम्हारा पति है। मैं उनकी बातें सुनती और चुप रहती। कुछ दिन तो इसी तरह बीत गए। मैं एक दिन यह देखकर हैरान रह गई कि मेरा भांजा खुद कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वह बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं है, इसलिए वह कह रहा होगा कि उसे यह सब कुछ अजीब लग रहा है। वह खुश हो रहा होगा, एक तो उसकी शादी हो गई, वह भी इतनी जल्दी। उसके लिए यह सब कुछ नया है, परंतु मैं हैरान रह गई। उसके दिमाग में भी ऐसी बातें तो पहले ही दिन से थी। मैं समझ गई थी कि उसे ऐसी चीजों का शौक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी, या कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था। इसलिए मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। लेकिन मेरे भांजे को पता चल गया। उसने कहा, फिक्र ना करो, आप जो कहोगे मैं करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वह बातें तो इस तरह से कर रहा था जैसे कि कोई मैच्योर आदमी हो, और मैं यह सब सुनना चाहती हूँ। मैं बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। भागकर कहाँ जाती? एक बार भाग जाती तो मुझ पे ठप्पा लग जाता, यह घर से भाग गई है। मैं इज्जतदार बाप की बेटी थी। मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी? मैं पूरी तरह रोने लगी और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। भांजे को अपना पति मानने के अलावा मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसको पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे भांजे, जो कि अब मेरा पति था, ने सबको संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती, और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद ना जाने मेरी ननद को बैठे बैठे क्या हो गया। उसने शोर करना शुरू कर दिया और कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगे ही। तुमने बहुत तमाशा बना लिया। इसकी पत्नी हो, एक साथ नहीं रहोगी तो क्या अलग अलग रहोगी? यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। रात होने पर मेरी सास और ननद ने मुझे जबरदस्ती दुल्हन बनने को कहा, और फिर मुझे दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया और बाहर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद मेरा भांजा कमरे में आ गया तो मैंने मन ही मन में कहा, यह तो बच्चा है, इसे डरा धमकाकर सुला दूंगी। मुझे परेशान होने की जरूरत ही क्या है? मेरी सास भी खुश और मैं भी खुश। किसी को क्या पता चलेगा कमरे के अंदर क्या हो रहा है? मैं तो हैरान होने लगी थी। यह ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? उसने मुझे कहा कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, मैं अच्छी हूँ या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, चुप करके सो जाओ। मैंने उसे आखिरी बार कहा था। बीबी की तरह नहीं, बल्कि उसकी माँ की तरह बोल रही थी, जो कि डांट कर उसे सुला देना चाहती थी। लेकिन वह मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा, मेरी शकल क्यों देख रहे हो? चुपचाप सो जाओ। मैं अभी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि मुझे अंदर से डर लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? अपने पति से किस तरह की बातें करती हो? तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा, तुम अभी जमीन से निकले भी नहीं हो और चले मेरे पति बनने के लिए। तुम्हें पता भी है पति शब्द क्या होता है? पति का क्या फर्ज होता है? एक पति पत्नी के बीच में क्या संबंध होता है? तुम्हारी उम्र ही क्या है? मेरी बातें सुनने के बाद उसने जो शब्द मुझे कहा, उससे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई। मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, परंतु वह तो उसने कहा, तुम मुझे पहले दिन ही पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? अपने पापा जैसे मामा को मारना पड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। उसने कहा, मैंने अपने मामा को खुद मारा था। मैंने उनकी कार का ब्रेक फेल कर दिया था, जिसकी वजह से जब वह ऑफिस जाने के लिए कार से थोड़ा ही दूर आगे बढ़े, उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उनके साथ हादसा हो गया और वो इस दुनिया से चले गए, और मेरा रास्ता का कांटा हमेशा के लिए खत्म हो गया, जबकि यह सोचा समझा प्लान था। मैं हैरान रह गई। इस आदमी ने मेरे पति को मार डाला, जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, और अभी ये मेरा पति बन खड़ा था।
या कोई मासूम बच्चा नहीं था, या एक शैतान था जिसने अपने मामा को मार डाला था। इसका मामा इसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसे अपने बच्चों की तरह समझता था। क्या यह जमाना इतना बदल गया है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी और चीख चीख कर सबको इसका हकीकत बताना चाहती थी, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया और फिर मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं होने दिया। परंतु जब से मुझे यह बात पता चली कि मेरे पति की मौत नहीं बल्कि उन्हें सोच समझकर मारा गया था, तो मैं एक हफ्ते तक बेहोश रही। सबको सब कुछ बताया, चिल्ला चिल्ला कर बताया, पर किसी ने मेरी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता है, यह अपने मामा को कभी भी मार नहीं सकता। तुम झूठ बोल रही हो, क्योंकि तुम इससे शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं खुदकुशी कर लूं, लेकिन मुझे किसी ने मरने भी नहीं दिया। मैं आज भी इस तरह से जिंदगी गुजार रही हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूं। वक्त यूं ही बीतता जा रहा है और मेरी जिंदगी इसी तरह कटने लगी। कुछ दिनों बाद मुझे भगवान ने एक बेटी दिया। मैं ये सोचकर उदास थी कि मेरी किस्मत बद से बदतर है, परंतु मेरी बेटी की किस्मत बद से बदतर नहीं होगी। इसकी किस्मत मैं खुद लिखूंगी। और फिर मैं भांजे के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने लगी। मैं तो उसे अपना पति कभी नहीं मानी थी, बल्कि उसने ही मेरे साथ जबरदस्ती करके रिश्ता बनाया था। उसने जो अपने मामा के साथ किया था, मैंने उसको पुलिस के हवाले कर दिया। मैं इतने दिनों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही थी। अब उसको उम्र कैद हो चुकी है। यह सदमा मेरी सास बर्दाश्त न कर पाई, वह भी मर गई। उसके बाद मेरी ननद की दूसरी शादी करवा दी और वह भी अब बहुत खुश है। उसको एक अच्छा जीवन साथी मिला है और अब यह घर मेरा हो गया। अब मैं अपनी बेटी के साथ रहती हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ। मेरी जिंदगी इसी तरह गुजर रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ यह सब कुछ हो जाएगा, पर फिर भी यह सब हो गया। मैं अपने पहले पति को आज भी याद करती हूँ। मुझे उसकी बहुत ही याद आती है। अगर वह होते तो यह सब कुछ कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।